ईश्वर के असीम अनुग्रह से इस पवित्र परिवेश में भगवान बाबुलनाथ जी के पवित्र सानिध्य में विगत कुछ दिनों से हम लोग आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित साधन पंचकम इस स्तोत्र रत्न के आधार पर एक साधक का साधनामय जीवन कैसा होना चाहिए उसका दिग्दर्शन कर रहे हैं। जीवन एक यात्रा है। किसी भी यात्रा के कई पड़ाव होते हैं। उन पड़ावों से ही गुजरते हुए वो यात्रा अपने गंतव्य तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। जीवन का चाहे व्यवहारिक स्वरूप हो या आध्यात्मिक स्वरूप हो, दोनों यात्राएं, व्यवहारिक यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा, अपने अनेक पड़ावों को पार करते हुए ही अपने गंतव्य तक पहुंचती है। व्यवहारिक पड़ाव क्या क्या होते हैं प्राय हम सजग रहते हैं या उसके बारे में हम थोड़ा चिंतित भी रहते हैं। उसकी एक व्यवस्था हम करते रहते हैं कि उस जब जैसा पड़ाव आए उसके अनुकूल हमारी व्यवस्था रहे, इसके लिए हम चेष्टाशील रहते हैं। जैसे बालपना पूरा हो गया तो अब क्या करना है, विद्या आरंभ करना है, विद्या पूरी हो गई तो अब क्या करना है, कार्य क्षेत्र का चयन करना है, कार्य क्षेत्र का चयन हो, ऐसे आगे आगे के पड़ाव हमको दिखते हैं और उसकी एक सचेष्ट व्यवस्था हम करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन भी एक यात्रा है, उसके भी अपने पड़ाव हैं और दोनों आपस में संबद्ध भी हैं। हमारी व्यवहारिक जो जीवन यात्रा है आध्यात्मिक जीवन यात्रा के साथ एकापन्न होकर के मिल करके चलना चाहिए।
इसलिए भगवान भाष्यकार आध्यात्मिक यात्रा के उन पड़ावों को, उन स्टेजेसों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने व्यवहारिक जो जीवन यात्रा है उसके साथ इसका समावेश कर सकें। द्वितीय श्लोक में हमारा विचार चल रहा है। आइए एक बार द्वितीय श्लोक का उच्चारण करके जहां से विचार यात्रा हमारी प्रारंभ होती है उस सूत्र को ग्रहण करके हम पुनः आगे बढ़ते हैं। संगः सत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढा धीयताम् शान्त्यादिपरिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यम् समाकर्ण्यताम्। जब साधक का मन परिपक्व हो जाए, भोगों के प्रति आसक्ति शांत हो जाए, उसके आगे की यात्रा का यहां से वर्णन प्रारंभ हो रहा है। संगः सत्सु विधीयता पहला विधान है, क्योंकि जब तक भोगों की वासना खूब प्रबल रहती है तो फिर इन चीजों में बहुत आकर्षण रहता नहीं है। इसलिए पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि जीवन इतना परिपक्व हो चुका है कि भोगों की वासनाओं को शांत कर देने में साधक समर्थ हो गया है। उसके लिए फिर उसका जीवन और ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो, इसलिए संगः सत्सु विधीयता। भगवत भक्तों के, हरि भक्तों के, स्वाध्यायियों के, प्रभु प्रेमियों के संग में हमारे जीवन का फिर ज्यादा से ज्यादा समय बीतना चाहिए। और उसका फायदा यही है कि उनके जीवन को और जीवनचर्या को देख करके साधक को बहुत बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और उनके संग से उनके जो विघ्न बाधाएं हैं साधनामय जीवन की, वो शांत होती हैं और उससे बाहर निकलने का एक रास्ता साधक को प्राप्त होता है। ये हो गया विघ्नों की निवृत्ति का लौकिक उपाय। शांति शांति शांति। भगवान की सृष्टि में सब चलता है शांत। अपने मन को शांत रखिए। अब एक अलौकिक उपाय का आश्रय लेने के लिए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, जिससे अध्यात्म का जीवन निर्विघ्न हो और एक दिव्य आश्रय के साथ साधक अपने जीवन यात्रा को, इस अध्यात्म जीवन यात्रा को आगे बढ़े। इसलिए का भगवत भक्ति ही दृढ़ा आधीयता। सुदृढ़ रूप से भगवान के भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। भगवत भक्ति का स्वरूप क्या है, गीता जी की दृष्टि इस विषय में क्या है, इसका चिंतन हम लोगों ने कल किया था। भक्ति का मतलब है कि हमारे जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। प्रभु भक्ति का ही यहां पर विचार हो रहा है। भगवतः यह शब्द ही प्रयोग किया। भगवान के भक्ति को सुदृढ़ता के साथ पकड़ना चाहिए। आधीयता माने स्वीकार करिए, पकड़िए।
भक्ति का मतलब क्या है? जैसा गीता जी ने बताया, मय्यासक्त मनः पार्थ। प्रथम भगवान के प्रति हमारे मन में आसक्ति पैदा हो, प्रेम पैदा हो, ये भक्ति की आत्मा है। भगवान के प्रति यदि प्रेम नहीं है तो आप दुनिया में बाकी कुछ भी हो सकते हैं, भगवत भक्त नहीं हो सकते। इसलिए मय्यासक्त, प्रीति, रति, प्रेम, ये होना जरूरी है। दूसरा है योगम युंजन, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक उनका चिंतन। जीवन की धारा ऐसी बन जाए, जीवन का स्वरूप ऐसा बन जाए कि वो वहां पर आकर के डेरा जमा करके बैठ जाए। बड़ा सौभाग्य होगा यदि गोपियों जैसा हो जाए। आपने प्रसंग सुना होगा कि कोई गोपी बैठ करके ध्यान कर रही थी। उद्धव जी ने देखा कि हाँ, यहां भी कुछ भगवान के भक्त लोग हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम भगवान का ध्यान कर रही हो ना। जा, कौन ध्यान कर रहा है? ओ ऐसा घुसा हुआ है मन में कि कुछ करने ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि उसको बाहर निकाला जाए। कैसी भगवदीय सत्ता ने उनके चेतना के ऊपर आवेश किया। मां का दृष्टांत इसमें हमेशा गुरुजन देते हैं कि एक मां का चित्त अपने शिशु के प्रति किस रूप से चिंतनशील होता है, ऐसा होना चाहिए। तीसरी जो बात है वो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति के चीज में, मदाश्रय। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ये चीज जरूर होनी चाहिए जीवन में, नहीं तो भक्ति परिपक्व नहीं हो सकती। क्या है? भगवद आश्रय। तो ये एक सामान्य जीवन प्रक्रिया है। जब हमको कुछ चीज प्राप्त करनी होती है तो उसको प्राप्त करने वाले, प्राप्त कराने वाले जो साधन है उनका हम आश्रय लेते हैं। आपको कहीं जाना है तो आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके ऐसे वाहन का आप आश्रय लेंगे। आपको कुछ प्राप्त करना है तो जिस साधन से वो प्राप्ति हो सके ऐसे साधन का आश्रय लेंगे। वो धन हो, जन हो, देश हो, काल हो। तो हमेशा हमको किसी का न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। उसके आश्रय के माध्यम से हम उस चीज को प्राप्त करते हैं। सुरक्षा के लिए हम समाज का आश्रय लेते हैं, परिवार का आश्रय लेते हैं, ताकि एक पारिवारिक बंधन रहे, पारिवारिक सदस्य रहे, कष्ट में हमारे काम आएंगे, संकट में हमारे काम आएंगे। तो जब भी हमको कुछ प्राप्त करना होता है तो हम किसी का न किसी का आश्रय लेते हैं, उस आश्रय से उस चीज को प्राप्त करते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, भगवान को प्राप्त करना है, कौन सा आश्रय है जो हमको भगवान को प्राप्त करा देगा? तो यहां पर गुरु लोगों ने ये विचार किया, यहां एक ऐसी परिस्थिति है, साध्य भी वही है, साधन भी वही है, उनका ही आश्रय लेकर के उनको प्राप्त करना है। यह है शरणागति की चरम अवस्था, जब आपने अपने दोनों हाथ उठा दिए और कहा कि अब आपके माध्यम से ही आपको प्राप्त करना है। हम अब आपके शरण में पड़े हुए हैं, हमारे साध्य भी आप ही हैं और उस साध्य तक ले जाने वाले हमारे साधन भी आप ही हैं। मदाश्रय। हम यहां एक बड़ा मिस्टेक करते हैं। हम भी भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं। किस लिए? संसार की कोई वस्तु यदि हमको प्राप्त करना हो और अपनी सीमा से यदि बाहर दिखती हो तो हम किसके आश्रय, किसके शरण में जाते हैं? भगवान की शरण में, कि इतना हम जो है पूजा वूजा आपका कर देंगे, आप हमारा ये प्राप्त करा दीजिए।
तो भगवान का आश्रय तो लिया, और भगवान ने कहा कि उदारा एव सर्वे एते आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु सब उदार ही हैं। कारण कम से कम संसार को छोड़ करके किसी एक अतीन्द्रिय सत्ता का, दिव्य सत्ता का आश्रय ले रहे हैं, माने भगवान की सत्ता में कुछ विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु भक्ति अधूरी है, दृढ़ नहीं है। आश्रय भगवान है परंतु लक्ष्य क्या है? संसार ही है। भगवान को साधन ही समझा, साध्य नहीं समझा। ये बड़ी भूल है, और हम इतना करके बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। अरे हमारा भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, हमको जब भी किसी की जरूरत होती है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। काय माते का विश्वास है? जब संसार के लिए भगवान को याद करते हो, अपने स्वार्थ के लिए भगवान को याद करते हो, शुद्धि पूरी हुई नहीं। बुद्धि तो लगाते हैं, परंतु केवल बुद्धि से होने वाला नहीं है, बुद्धि के साथ शुद्धि भी चाहिए, साध्य भी वही होना चाहिए। कभी कभी हम उल्टा करते हैं, साध्य हमारा भगवान है, परंतु साधन हम किसी लौकिक वस्तुओं को बनाते हैं। हम समझते हैं कि अपने बुद्धि से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से, अपने यत्न से प्राप्त कर लेंगे। ये भी गड़बड़ है। वो जितनी व्यापक सत्ता है ना, वो हमारे सीमा में आने वाली नहीं है। हमारे प्रयासों से यदि हो जाता तो हम अनंत काल से भटकते नहीं। इसलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। रास्ता क्या है? वही एकमात्र रास्ता है, तमेव शरणं गच्छ। उसी की शरण में जाना पड़ेगा और उसी को लक्ष्य भी बनाना पड़ेगा, तब ये भक्ति की यात्रा कंप्लीट होगी। मदाश्रय, ये आश्रय तत्व को भी बहुत गहराई से समझे बिना भगवान की भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी। हमारी भक्ति बड़ी उथली फुथली रहती है, और प्रायः हमारी भक्ति हम देखते हैं कि भगवान के लिए होती ही नहीं है, संसार के लिए ही होती है। हम भगवान को जब भी याद करते हैं, किसी न किसी अपने सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करते हैं। अच्छी बात है, भगवान ने परमिशन दिया है, ये भी चलता है, परंतु इससे कृतार्थता प्राप्त होने वाली नहीं है। आखिर कोई न कोई परिच्छिन्न या अनित्य वस्तु ही पदार्थ प्राप्त होगी। धन मांग लिया, परिवार मांग लिया, स्वास्थ्य मांग लिया, उम्र मांग लिया, मिल गया आपको, भगवान दे देंगे। भगवान को पता है कि इससे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने से फायदा है नहीं तो ये थोड़ा बहुत जो कुछ मांग रहा है वो भी बिगड़ जाएगा ये। इसलिए भगवान दे देते हैं, करुणा करके देते हैं। परंतु आखिर हमारा क्या हुआ? वो लेकर के भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहे, अनित्य ही लिया। ये तो ऐसा हो गया, हमारा खेल तो ऐसा है कि कोई किसान किसी कारण से राजा के साथ कुछ अच्छा व्यवहार हो गया उनका, राजा बड़े प्रसन्न हो गए उनसे और कहा कि एक बार हमारे राजमहल में आना तुम। राजा असल में गए थे शिकार करने के लिए, वन में भटक गए थे और बड़ी प्यास लगी थी उनको। तो देखा कि किसान खड़ा है, खेत में कुछ काम कर रहा है, तो देखा कि राजा उधर पहुंच गए प्यास के लिए। किसान ने बड़े प्रेम से, ये राजा है ऐसा नहीं समझ करके, कोई अतिथि आ गए ऐसा समझ करके बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ी पूजा की और प्यार से उनको पानी वानी पिला करके, फल इत्यादि खिला करके, उनके श्रम का निवारण करके फिर राजा बड़े प्रसन्न हुए उसका व्यवहार देख करके और कहा कि तुम जो है ये ठिकाना है, वहां पर आना। किसान ने देखा कि भला आदमी है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, एक दिन जाते हैं। तो खोजते खोजते राजद्वार में पहुंच गया। राजा ने देखा कि यहाँ किसान आ गया है, और वहां तो देख करके बड़ा सकासोद हो गया, या तो राज दरबार और राज ऐश्वर्य। राजा ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, आशा है तुमने हमारी बड़ी सेवा की थी, तुमको जो चाहे तुम मांग लो। अब किसान जो है बड़ा दिमाग लगाने लगा, क्या मांगा जाए।
तो उसने कहा कि हमको ये जो काशी फल है ना, कोहड़ा बोलते हैं, इसका सब्जी बड़ा पसंद है, पर तो इस बार खेत में हुआ नहीं है, आप 2-4 काशी फल हमको दिलवा दीजिए, न कोहड़ा दिलवा दीजिए। वो किसान और कोई नहीं, हम ही हैं भैया। भगवान से भी मांगने जाते हैं तो आखिर क्या मांगते हैं? संसार की ही कोई वस्तु मांगते हैं। ये मांगना ही हमारी दरिद्रता को दिखा रहा है कि आखिर हम क्या मांग रहे हैं भगवान से। इसलिए मदाश्रय, भगवान का आश्रय लेकर के भगवदीय सत्ता को ही मांगने का, अपने स्वरूप को ही मांगने का, उनकी अद्वैत भक्ति को ही मांगने का, कि ऐसा हो जाए आपने जो घोषणा किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य हमारा हो जाए बस। इस स्थिति में जब हमारी चेतना पहुंचती है तो भगवान ही आश्रय और भगवान ही प्राप्तव्य बन जाता है। तो भक्ति का ये सर्किल कंप्लीट होता है। ये आश्रय तत्व के बारे में इतना बोलना कल छूट गया था, तो गीता जी वाली भक्ति दृष्टि यहां आकर के पूरी होती। मय्यासक्त मनः, योगम युंजन और मदाश्रय, ये 3 चीजें अपने जीवन में देखते रहने का। 3 चीजें हैं तो भक्ति है। दूसरा काम हम करते रहते, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो भी भक्ति के रूप है, पर वो छोटी भक्ति है, परिच्छिन्न भक्ति है। जो परिपूर्ण भक्ति है उसमें ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब मधुसूदन सरस्वती जी की बात भी कल हमने कहा था कि उन्होंने भी भक्ति के बारे में कुछ बड़ा अच्छा विचार सब प्रस्तुत किया, क्योंकि उनका एक पूरा स्वतंत्र ग्रंथ ही है भगवत भक्ति रसायन। उसमें भक्ति के संबंध में बहुत सारी दार्शनिक चीजें हैं, परंतु कुछ बड़ी अच्छी हमारे जो काम आ जाए, क्योंकि दार्शनिक पक्ष यहाँ चिंतन करने का हमारा विषय नहीं है, परंतु कुछ जीवन में उपादेय वस्तुओं का वहां पर दिग्दर्शन होता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने विश्लेषण करके ये पता किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा मन है ये 3 प्रकार का होता है। सामान्यतः ये बड़ा कठिन है, पत्थर जैसा है, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इसका स्वरूप ऐसा ही है क्योंकि विषय की वासनाओं से ये जम गया, कठिन हो गया। तो कठिन हो जाने के कारण ये भीगता नहीं है। जैसे मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को आपने पानी में डाल दिया तो कितनी भी देर वो पानी में पड़ा रहे, थोड़ा सा ऊपर से गीला होगा भले ही, परंतु पूरा भीगेगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया है, कठिन हो गया है। इसी प्रकार विषय की वासनाओं से आसक्त होने के कारण हमारा चित्त क्या हो गया, कठिन हो गया। इसलिए भक्ति रस की जब वर्षा होती है तो होने पर भी वो हमारा मन पिघला हुआ नहीं है, इसलिए भक्ति रस में डूबता नहीं है। मन की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, कठिन, शिथिल और द्रवित। द्रवित अवस्था भक्ति के लिए सर्वथा अनुकूल अवस्था है। द्रवित अवस्था से जब आप भगवान की बात सुनेंगे, आपका मन एकदम द्रवित है, पिघला हुआ है, उस समय आप यदि कोई भगवान की बात सुनेंगे तो जैसे आपने ये देखा होगा, ये जो मोम होता है, पहले उसको लक्षा बोलते थे, वो लक्षाग्रह जिससे बना था, और राजस्थान में हमने देखा माताओं के लिए वो चूड़ी इत्यादि भी उससे बनाया जाता था, गहने भी बनते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस वाले जब सील वील मारते थे तो उसमें भी लाख का प्रयोग करते थे ना। लाख ऐसे कठिन होता है, स्वभाव से जमा होता है। अब उसमें यदि कुछ मिलाना हो तो उसको क्या करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है। पिघला करके उसमें यदि कोई रंग आपने मिला दिया तो फिर वो रंग और कभी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि पिघल करके उसके भीतर मिल गया। ऊपर से यदि आपने उस लाख के डले को रंग में यदि डुबा भी दिया तो ऊपर ऊपर से रंगा हुआ दिखेगा, परंतु जब उसको आप तोड़ करके देखेंगे उसके भीतर में रंग होगा नहीं। इसलिए लाख में यदि रंग मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा,
उसको पिघलाना पड़ेगा। हमारा मन भी लाख जैसा है, लक्षा जैसा है, मोम जैसा है। अब उसमें भगवत भक्ति को मिलाना है या भगवान को मिलाना है समझो, तो क्या करना पड़ेगा? पहले मन को द्रवित करना पड़ेगा, लिक्विड करना पड़ेगा उसको, और लिक्विड में वो जब मिलेगा। और उन्होंने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से बड़ा विश्लेषण किया। बोले मन कब तपता है? बहुत सारे साधन हैं। मन भय से पिघल जाता है, बहुत भयंकर परिस्थिति आपके ऊपर यदि पैदा हो गई सामने, तो मन फट से द्रवित हो जाता है, और उसमें जो भय की छाप पड़ती है वो बड़े लंबे समय तक रहती है। क्यों? क्योंकि मन उस समय क्या था? द्रवित था। इसलिए देखना, कोई भयानक घटना बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, और सामान्य घटना इतने लंबे तक याद नहीं रहती है, क्योंकि मन उस समय उतना द्रवित नहीं था, वो उसमें उतने गहराई से मिली नहीं। इसी प्रकार शोक, कोई गहरा शोक आपको प्राप्त हुआ हो, तो शोक भी क्या, इसको तापक बोलते हैं चित्त के। भय है, शोक है, हर्ष है। इसी प्रकार जब खूब हर्ष हुआ, आपको खूब प्रसन्नता हुई, तो ये प्रसन्नता क्या है? तापक है। इसने क्या किया? आपके चित्त को पिघला दिया। अब उस समय जो भी इंसिडेंट घटित होगा वो मन में अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसलिए हर्ष की बात आपको लंबे समय तक याद रहती है। इसी प्रकार बहुत सारे कारण उन्होंने गिनाए। ये व्यवहारिक तापक है जो हमारे चित्त को तपाते हैं और द्रवित करते हैं, परंतु ये तापक भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। भक्ति के लिए भी कुछ तापक है जो आपके चित्त को तपा करके पिघलाते हैं। उसका नाम है भागवत धर्म। क्या नाम है? भागवत धर्म। भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने से हमारा चित्त द्रवित होता है, और उस द्रवित चित्त में जब भगवान की छवि पड़ती है तो वो हमारे चित्त में क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। उसका नाम भक्ति है। अब भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति का अनुष्ठान करने से, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने से, जैसे काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, हर्ष से, शोक से हमारा चित्त द्रवित होता है, उसी प्रकार भागवत धर्मों का अनुष्ठान करते रहने से भी हमारा ये जो कठिन चित्त है ये पिघल करके द्रवित होता है। और उस द्रवित चित्त में जब भगवत कथा प्रवेश करती है, तब वो जाकर के चिरस्थायी एक छाप पड़ जाती है हमारे चित्त में। अब भगवान ने आकर के वहां डेरा जमा दिया। अब वहां से भगवान निकलने वाले नहीं है। ये हो गई दृढ़ भक्ति। भक्तिर दृढ़ाधीयता हम बता रहे ना, दृढ़ भक्ति को पकड़िए। दृढ़ भक्ति को कैसे पकड़ना है? पहले अपने चित्त को पिघलाइए। पिघलाना कैसे है? वही भागवत धर्मों के अनुष्ठान से। अब चित्त पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा, द्रवीभूत हो जाएगा, तब उसमें भगवत स्वरूप प्रवेश करेगा। और अब वो जब प्रवेश करेगा तो आपकी भक्ति फिर क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जो भक्ति की परिभाषा दी है, बड़ी सुंदर परिभाषा है। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता सर्वे से मनसः वृत्ति भक्ति रीति अभिधीयते। भक्ति क्या है? द्रुतस्य भगवत धर्मात्, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने से, अर्थात भगवान की कथा सुनने से, उनके महिमा का गुणगान करने से, उनकी सेवा करने से, ये जो नवधा भक्ति है, जिसको साधन भक्ति बोलते हैं, जिसको अपर भक्ति बोलते हैं, इसका अनुष्ठान करते रहने से हमारा चित्त द्रवित होगा। और आपने देखा होगा कि जो द्रवित होती है वो एकदम धाराबद्ध ढंग से बहने लग जाती है। पानी है, आपने कहीं डाला, उसकी एक धारा बन गई। तेल है, उसकी एक धारा
बंध जाती है। जो भी द्रवित पदार्थ होता है उसकी क्या बनती है? एक धारा बनती है। तो द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता, ये मनोवृत्ति का विशेषण है। आपकी मनोवृत्ति एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लग गई। किसमें? सर्वे से, परमात्मा में, जो सर्वेश्वर है, जो सबका अधिष्ठान है, जो सबके हृदय में विराज रहा है, उसकी तरफ आपकी मनोवृत्ति तेल के धारा की तरह प्रवाहित होने लग गई। सर्वे से मनसो वृत्ति भक्ति रीति अभिधीयते। हमारे मन में अभी भी एक धारावाहिकता है, निरंतर बह रहा है। धारावाहिक होकर के किधर बह रहा है? संसार की तरफ बह रहा है। हमारा मन भी धारावाहिकता में गता है, परंतु वो सर्वेश्वर की तरफ नहीं है, संसार की तरफ है। क्योंकि हमारा मन अभी जो द्रवित होता है वो काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, शोक से, हर्ष से, इस प्रकार से द्रवित हो रहा है। इसलिए वो दरवाजा उधर वाला ही खुलता है तो मन उधर प्रवाहित होने लग जाता है। अब दूसरे जो तापक हैं, चित्त को जो पिघलाने वाले हैं, उनका यदि हम आश्रय लें तो हमारा मन द्रवित होकर के इधर बहने लगेगा, परमात्मा की तरफ बहने लगेगा। और ये जो परमात्मा की तरफ मनोवृत्ति का प्रवाह है, इसको ही मधुसूदन स्वामी जी ने भक्ति कहा। तो अब भक्ति का स्वरूप कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले नहीं तो केवल अगरबत्ती में और मंदिर में ही भक्ति मान करके बैठे रहते हैं। वो भी भक्ति का एक स्तर है, परंतु ये भक्ति का परम रूप है। जिस भक्ति का आश्रय लेने से व्यक्ति के सर्वविध अमंगलों का नाश होता है। और इसके लिए तो भगवान ने क्या क्या प्रतिज्ञाएं नहीं किया भैया। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय को कहा, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। अर्जुन ने कहा कि ये कैसी उल्टी बात है भैया, भक्त आपका, रक्षा आपको करनी है, प्रतिज्ञा आप हमसे करा रहे हो कि हमारा भक्त का विनाश नहीं होगा, ये क्या बात है? कहा कि हमारा रिपुटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, हमने 2-4 बार झूठ बोल दिया तो हमारे भक्त को संदेह न हो जाए कि भगवान ऐसे बोल देते हैं। हमने तो मिट्टी खाया था, परंतु मां को तो बोल दिया था कि न भक्षितवान। हाँ, तुम्हारा रेपुटेशन बड़ा अच्छा है, पार्थ कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए भगवान कांते से प्रतिज्ञा करा रहे हैं। तो ये सब दृढ़ भक्ति आ जाती है तो योग क्षेमम वहाम्यहम, ये जो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूं। मां शुच, तुम शोक मत करो, सब पापों से मैं तुमको पार ले जाऊंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञाएं हैं। किस भक्त के लिए? जो भक्ता दृढ़ा भक्ति भगवता भक्ति दृढ़ा आधीयता, ये भक्ति का स्वरूप है। अब हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न ये है, ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आए कैसे? इसके लिए मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी ने बड़े अच्छे स्टेजेस बताए, कैसे कैसे आपको भक्ति जगत में प्रवेश करना है। असल में उसके स्वार्थ से मैंने ये इतनी बातें सुनाई, असल में हमको जाना उधर है, ऐसी भक्ति हमारे भीतर में, क्योंकि ये हमको अपने से हमेशा कंप्लेन रहती है, जैसा भक्त मुझे होना चाहिए था अभी ऐसा मैं बन नहीं सका, क्यों है? तो ये बातें जो है आप इसके ऊपर यदि थोड़ा सा गौर से ध्यान करेंगे तो ऐसी भक्ति की तरफ हमको ले जा सकते हैं। मधुसूदन स्वामी जी ने भक्ति की 11 भूमिकाएं बताई, 11 स्टेजेस बताए। ये भगवत भक्ति रसायन में आया और उन्होंने जिस चीज को आश्रय बनाया वो भागवत के प्रथम स्कंद में जो नारद चरित्र है, आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो नारद जी ने अपना पूरा जीवन बताया था, कैसे कैसे उनके जीवन में भगवत भक्ति का प्रवेश हुआ था। उस पूरे घटनाक्रम को मधुसूदन स्वामी जी ने भक्ति के लिए आदर्श मानते हुए किन स्टेजों से गुजरते हुए नारद जी भक्त बने थे। अगर नारद जी की जैसी भक्ति आ जाए तब तो हम संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे भैया? कितने अनन्य भक्त भगवान के ना हैं, उनको 24/7
परमिशन है, जब जाए चाहे वो पहुंच सकते हैं। ऐसी भक्ति यदि प्राप्त करना हो तो भगवान ने वो जो मधुसूदन स्वामी जी ने जो स्टेजेस बताए उसको पकड़ना चाहिए। क्या क्या है? प्रथमम महताम सेवा, ये भक्ति का प्रथम स्टेज है। प्रथमम महताम सेवा, तद दया पात्रतास्ततः, ये दूसरा, श्रद्धा तेषाम धर्मेषु, तीसरा, ततो हरि गुण श्रुति, चतुर्थ्य, ततो रत्यंकुर उत्पत्ति, ये पांचवा। और यहां जाकर के भक्ति ने जन्म लिया। रति माने प्रीति, वो जो बताया मैयासक्त मना पार्थ, यहां आकर के आसक्ति, रति, प्रीति भगवान के प्रति पैदा होती है। हम चाहते हैं कि 5वीं भूमिका तो हो, परंतु 4 की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो जिसने 4 क्लास पास नहीं किया वो 5वीं कैसे पास करेगा भैया? इसलिए ध्यान कहां से देना है? पहली से। पहली भूमिका क्या है? प्रथमम महताम सेवा, पहला स्टेज है महात्माओं की सेवा, महान आत्माओं की सेवा। और महान आत्मा माने जो भगवद भक्त है, जिनका जीवन भगवद भक्ति से भरा हुआ है, जो अपने जीवन का केंद्र बिंदु भगवान को समझ रहे हैं और जो भगवान के आश्रय से जी रहे हैं। भक्त बनना है तो ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहना पड़ेगा। भक्ति देख करके सीखने की चीज है। आप जब उनका जीवन देखेंगे, उनका आचरण देखेंगे, उनका व्यवहार देखेंगे, तो आपके मन को गहराई से पवित्र करेगा और परिवर्तित करेगा। इसलिए प्रथमम महताम सेवा, सेवा शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि जब आप उनको उनकी सेवा में अपने आप को संलग्न करेंगे तो एक अंतरंगता निर्मित होगी। और जब अंतरंगता निर्मित होगी तो उनके जीवन के जो उज्जवल पक्ष है, जो बहुत बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो परम सानिध्य से दिखाई पड़ने लगेंगे। और दूसरी बात है, सेवा एक ऐसी पवित्र चीज है जो जीवन को बहुत पवित्र कर देती है। सेवा उस जल जैसा है जो गंदे से गंदे कपड़े को धो करके चमका देती है। सेवा तो प्रथमम महताम सेवा, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। सब कुछ गला देती है मां, वो अभिमान गला देती है, वो अपने आप को भ्रांतियों से दूर करती है और हमको किसी एक दिव्य सत्ता से जोड़ती है, एक दिव्य सत्ता के साथ संपर्क कराती है। जो सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं है उनके लिए बहुत कठिन काम है कि अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ प्राप्त कर लें। सेवा के अनेक रूप होते हैं, कायिक सेवा है, वाचिक सेवा है, मानसिक सेवा है, परंतु किसी भी रूप का आप आश्रय ले, सेवा का आश्रय जीवन में होना चाहिए। प्रथमम महताम सेवा, फिर उससे एक रिफॉर्म होगा, हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। तद दया पात्रतास्ततः, उससे हम महापुरुषों की दया के पात्र बनेंगे। महापुरुष तो सर्वदा दयालु है, उनकी दया तो बरस ही रही है, परंतु हमने अपना वाला पात्र उल्टा करके रखा है। इसलिए किसी का पात्र यदि उल्टा पड़ा हो और कितनी भी वर्षा हो जाए उसमें एक बूंद जल जाने वाला नहीं है। इसलिए आज भी कितने पवित्र आत्माएं, भगवत भक्त इस भूमि पर विचरण कर रहे हैं, परंतु भक्ति के उस स्वरूप का असर हमारे जीवन में पड़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने अपने जीवन के तार को उनसे जोड़ा नहीं है। हमारा पात्र भी उल्टा ही पड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेज है भक्ति का, तद दया पात्रता ततः, भगवत भक्तों की दया का हम पात्र बनेंगे। हमारे ऊपर उनकी दया का, उनकी कृपा का, उनकी करुणा का वर्षण होगा। तद दया पात्रता ततः। तीसरी घटना है श्रद्धा तेषाम धर्मेषु, हो गया। हाँ, अब श्रद्धा तेषाम धर्मेषु, अब उनके जो धर्म हैं,
धर्म माने उनकी जो जीवनचर्या, उनके जो दैनिक कर्तव्य और उनकी जो जीवन शैली, उनकी स्टाइल ऑफ लाइफ, जिस ढंग से वो जी रहे हैं, वो सुबह कब उठते हैं, उठ करके पहले पहले क्या करते हैं, फिर उनके बाद उनका जीवनचर्या कैसे चलती है, दिन भर वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किस ढंग से जीते हैं, इन सब पदार्थों के प्रति साधक के मन में श्रद्धा होती है। और श्रद्धा इस रूप से होती है कि इन कर्मों को करते करते ये महापुरुष इतने दिव्य बन गए, मैं भी यदि इनका आश्रय लूंगा तो मैं भी ऐसा बन सकता हूं। ये श्रद्धा तेषां धर्मेषु, और वो श्रद्धा ही साधक को भीतर से रूपायित करती है। पर उनका जो दैनिक आचरण है, कैसा वो उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, तो साधक इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि ये जो जीवनचर्या है, इस जीवनचर्या ने इनको इतना महान बनाया, वो यदि मैं भी अपने जीवन में धारण करूंगा तो मेरा भी ऐसा उद्धार होगा। यह है श्रद्धा। श्रद्धा तेषां धर्मेषु, उनके कृत्यों में, उनके कार्यों में हमारी एक श्रद्धा पैदा होगी, और श्रद्धा पैदा होगी तो हमारे अपने जीवन में एक द्वार खुलेगा, उसका हम आचरण करने के लिए तैयार होंगे। ये सब उसमें आएगा। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम म प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि जितनी देवी संपत्ति है, क्योंकि कोई यदि महापुरुष होगा तो उनका जीवन देवी संपत्ति से लबालब भरा होगा, उनका आचरण पूरा देवी संपत्ति से परिपूर्ण होगा। तो देवी संपत्ति का आचरण करने से कल्याण होता है, ये विश्वास हमारे भीतर पैदा होगा, श्रद्धा उसके भीतर पैदा होगी, एक गहरा आस्तिक के भाव पैदा होगा। ये बहुत जरूरी है किसी भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए ये ट्रांसफॉर्म होता है किसी के सानिध्य में रहने से। ऐसे एक दिव्य महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। श्रद्धा तेषां धर्मेषु ततो हरि गुण श्रुति ही। अब ऐसा श्रद्धालु बन करके जब वो भगवान की कथा सुनेगा, हरि गुण श्रुति ही, अब भगवान की महिमा सुनेगा, भगवान की कथा सुनेगा, सत्संग सुनेगा, स्वाध्याय सुनेगा, तो बताइए उसका मन कैसा होगा और उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा। क्योंकि अब वो धीरे धीरे उसका द्रवित होने लगा ना, पिघला उसका मन, अब इतना देख करके, सुन करके, कर करके, तो अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि हमारे ऊपर कथा का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के मन में हमारा द्रवित क्यों नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर हमने अभी ध्यान दिया नहीं है, उधर देना पड़ेगा। ततो हरि गुण श्रुति ही, चौथे स्टेज में फिर वो बड़ा मगन होकर के, बड़ी रसानुभूति के साथ फिर भगवत कथा का, भगवत महिमा का, भगवत गुणों का, भगवत ऐश्वर्य का श्रवण करता है। और जैसे जैसे वो सुनता है, ततो रत्यंकुरोत्पत्ति, फिर उसके मन में भगवान के प्रति प्रीति पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, रति पैदा होती है। अरे भगवान कितने करुणालु है, देखो गजराज के आ गए, द्रौपदी के संकट के समय आ गए, ध्रुव के लिए आ गए, प्रहलाद के लिए आ गए। तो उनकी जो ये कृपालुता है, भक्त वत्सलता है, दयालुता है, उससे वो लबालब भर जाएगा और एक भगवान के प्रति उसका अत्यंत हार्द प्रेम पैदा होगा। ततो रत्यंकुरोत्पत्ति, ये जो रति है, ये जो प्रीति है, ये जो प्रेम है, इसी का नाम भक्ति है। यहां तक पहुंचने का फिर आगे ये स्टेजेस चलते रहेंगे, फिर वो बहुत दूर आगे जाएगी, हमको यहीं तक आना था। ततो रत्यंकुरोत्पत्ति ही, ये 5वीं भूमिका है। इसके आगे 6 भूमिकाएं और है जहां जाकर के भगवान के साथ भक्त तादात्म्यपन्न हो जाता है। परंतु हमको इतना समझना है कि हमारे भीतर ये प्रीति कैसे पैदा
हो, इसलिए यहां ऐसे आना है। प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः श्रद्धा तेषाम धर्मेषु ततो हरि गुण श्रुति ततो रत्यंकुरोत्पत्ति। काम हो गया, रति पैदा हो गई, प्रीति पैदा हो गई, रति का अंकुर हो गया, तो फिर क्या करने का? उस अंकुर की सेवा करने का, उसको जलने नहीं देने का, उसको खाद पानी देते रहने का, फिर काम आगे बढ़ता रहेगा। तो भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयता, इस प्रकार से सुदृढ़ भाव से भगवान की भक्ति अपने चित्त में पैदा करने का, फिर आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं है। फिर अध्यात्म का पूरा जगत निर्विघ्न हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी किसने ले लिया है? भगवान ने। अब हमारा भार हमारे कमजोर कंधों पर नहीं है, अब हमारे जीवन का भार एक मजबूत हाथों में है जो सुरक्षित है। ये आए बिना ये अत्यंत कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है और कैसे शांत हो सकता है? उसके मन में तो हमेशा दुख पुकी लगा ही रहना है। क्या होगा, कैसे होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, जीवन का क्या होगा, ये घटना यदि ऐसे हो गई तो क्या होगा, यदि ऐसे हो गई तो क्या होगा। ये जितनी परिकल्पनाएं हमारे मानस पटल पर चलती रहती है, ये उसी का फल है कि हमारे भीतर वो भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम ये आया नहीं। जिस दिन आ जाएगा आप परम निश्चिंत हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा व्यवहारिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी निर्विघ्न हो जाएगा। उसकी यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। इतनी तैयारी जो है आध्यात्मिक जगत में उतरने के लिए जरूरी है। अब उसके बाद में शांत्यादि परिचीयता। फिर अब साधना कहां पहुंची? घर छोड़ दिया है, माने आप रिटायर्ड हो गए। घर छोड़ दिया का मतलब आप अब ये मत समझना कि स्वामी जी बार बार ये जो है याद दिला रहे, छोड़ दिया, छोड़ दो। याद दिलाना पड़ता है, याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि एक दिन नहीं तो फिर यमराज याद दिलाएंगे अचानक आकर के, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर टाइम नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ा पहले याद दिलाने वाले होने चाहिए। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद, वही घड़ी लेके चढ़ी बाकीरी बर्बाद। याद दिलाने वाला होना चाहिए। और कबीर कहता है कि वही घड़ी हमारे लेके चढ़ी, माने हमारे काम का केवल उतना ही टाइम था जब किसी ने याद दिलाया कि तुमको ये घर छोड़ना है। दो चीज को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दो चीजों को याद दिलाने वाला लोग आपके आसपास होना चाहिए, जो आपको थोड़ा बीच में मौत की याद दिलाता रहे और भगवान की याद दिलाता रहे। तो हमारे गाड़ी में दो चीजें चाहिए, तो स्टीयरिंग पूरा ठीक होना चाहिए और ब्रेक ठीक काम करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां रोक दे और जहां जरूरत हो ठीक से डायरेक्शन दे दे। यही सत्संग का काम है भैया। हाँ, अध्यात्म होने इसीलिए है जो बीच में याद दिलाते रहते हैं। तो घर आपने छोड़ दिया, सत्संग आपने करना प्रारंभ कर दिया, सत्पुरुषों के संग में आपका जीवन गुजर रहा है और भगवान के प्रति एक अनन्य श्रद्धा, एक विश्वास, एक भक्ति आपके जीवन में पैदा हो गई। अब आपकी जीवन यात्रा आगे कैसे बढ़ना है? संग में शांत्यादि परिचीयताम। अब आप वेदांत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वेदांत की साधना के जो यहां पर लगभग विवेक और वैराग्य यहां तक आपका आ गया। ये जो साधन चतुष्टय है ना, इसके बाद ना वेदांत काम करेगा भैया। तो आपने वेदो नित्यम अधीयताम और काम्य का त्याग इत्यादि करके विवेक होगा तभी होगा, और वैराग्य भी होगा तभी घर वर छूटेगा, और भगवान की भक्ति भी जब संसार से वैराग्य होगा तभी हम कर पाएंगे। तो विवेक और वैराग्य कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या चाहिए? षट संपत्ति।
शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। इसको भगवान भाष्यकार ने बताया शांत्यादि परिचीयताम। शांत्यादि माने शांति, शांति, शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, ये श्रुति ने जो साधक के गुण बताए, जिस गुणों से संपन्न होने के बाद ही वो वेदांत विचार करने में ठीक से प्रवीण होता है। तो शम माने अंतर इंद्रिय का निग्रह, मन को अपने कंट्रोल में करना। कारण ये है कि अब बहुत दूर तक आ गए हम, घर छोड़ा है, निरंतर सत्पुरुषों के संग में रह रहे हैं, भगवान का भी आश्रय लिया है, परंतु अनादि काल से इस मन में ऐसी वासनाएं पड़ी हुई है जो अभी भी घर करके बैठी हुई है वहां पर। अच्छा, ये बड़ा विचित्र चीज है। मन में जो है एक उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई बारात निकल रही है, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और आपका मन भी भर गया, अब दूसरा दोबारा करने की कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी उत्सुकता होती है, क्या जा रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, दूल्हा कैसा है, बारात कितनी लंबी है, अरे भैया क्या करना है, क्या हो रहा है। परंतु मन को एक उत्सुकता लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार पड़ा है ना उसका बहिर्मुखता का, इधर जाए उधर जाए उधर जाए, इसलिए शांति आदि की जरूरत पड़ती है। क्षमा, अंतर इंद्रिय का निग्रह, मन का निग्रह, वो इधर उधर फालतू में भटके ना लावारिस की तरफ। ये हो गया शम। दम क्या है? बहिरिंद्रियों का निग्रह, अपने पूरे जो ये इंद्रिय संसार है, ये हमेशा रूप रस स्पर्श गंध इसको खोजता रहता है, इसको वहां प्रवाहित नहीं करने का। ये इंद्रियां क्या है? ये एक प्रकार का छिद्र है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ा है, उसमें आपने कुछ भरा और उसके नीचे यदि 2-3 छिद्र हो तो 2-4 घंटे में क्या हो जाएगा, टपक करके खाली हो जाएगा। ये हमारी इंद्रियां वैसे ही छिद्र है। कुछ सत्संग में आते हैं हम, कुछ विवेक कुछ वैराग्य अपने भीतर भरते हैं, परंतु 2-4-10 घंटे में शाम तक जो है दोबारा टपक करके सब निकल जाता है। सुबह जब पहुंचते वापिस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। इसलिए शांत्यादि परिचीयताम भैया। दमः, बाह्य इंद्रियों का निग्रह। शम दम उपरति, उपराम, अनावश्यक चीजों में अपना टाइम खराब करना नहीं, उपरति। अब एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है, तितिक्षा। तितिक्षा चाहिए जीवन में। और तितिक्षा की परिभाषा क्या है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। अरे बाप रे बाप। सहनम सर्व दुखानाम। ये जो छुई मुई का पौधा होता है, मैंने देखा होगा, थोड़ा सा हाथ दे और ऐसे मुरझा जाए। ऐसे यदि साधक छुई मुई बना रहा जिंदगी भर, तो वो कभी भी जीवन में कुछ भी उच्च स्तर की प्राप्ति नहीं कर सकता। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन व्यक्ति इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको कैसा होना पड़ेगा? उसको सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। क्योंकि जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के किसी न किसी किए हुए कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मण जी ने इसके बारे में एक जबरदस्त प्रवचन किया गुहराज को। अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है, माने महापुरुष कैसे सोचते हैं। राम जी और सीता जी सोए हुए हैं जमीन पर, वो कुछ फूल पत्ते इत्यादि डाल करके। गुहराज का हृदय दुख से भर गया। जो सीता जहां पैर रखे वहां पुष्प का बिसोना रहता था, इतने कोमल पैर सीधे आंगन पे पड़ जाए तो लाल पड़ जाते थे। इतने ही कोमल राम जी भी, इतनी कोमल सीता। और महाराज जनक की पुत्री
महाराज दशरथ की पुत्रवधू भगवान राम की अर्धांगिनी, और आज कहां सोई एक पेड़ के नीचे जंगल में कंकड़ पत्थर के ऊपर। इस गुहराज को बहुत दुख हुआ और कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा, और लक्ष्मण जी को कहा कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, आपके सामने इतना कुछ घटित हो गया और आप चुपचाप खड़े रहे। वहां मैं होता तो देख लेता कैकेयी कैसे जो है ये सब कांड कर देती। तब लक्ष्मण ने उनको उपदेश दिया, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथा विमानः, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि अयम लोकः। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, बाहर निमित्त खोजते रहते हैं। सुख मिला, अच्छा उसके कारण, दुख मिला, अच्छा उसके कारण। हमारे सुख और दुख के निमित्त हमेशा कहां होते हैं? बाहर होते हैं। परंतु लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि रेषा, और दूसरा दे रहा है दुख